आप सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आज सभी ने इस वीडियो में आपने देखा होगा जो भी हमने टाइटल लिखा हुआ है, आपने हो सकता है टाइटल पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये सत्य है, यदि कोई भी व्यक्ति अपने मकान के इस कोने में यह चीज़ रख देता है तो निश्चित ही उसके घर में धन की बारिश होने लगती है। वह रातों रात पैसा जोड़ने लग जाता है, रातों रात उसके घर में पैसा बढ़ने लगता है। और आज के समय में प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक जीव की यही इच्छा होती है, वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करे। इसके लिए वह अनेकों प्रकार के औने टोटके भी करता है, अनेकों प्रकार के उपाय भी करता है, तथा वह दिन रात इधर उधर चारों दिशाओं में भागता रहता है। कईयों को आपने देखा भी होगा, वह खून पसीना बहाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं जुड़ता। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं भगवान भी पैसे वालों का ही साथ देता है, उनके भरे में भरा भरता है। हम इतनी मेहनत करते हैं, कुछ भी पैसा नहीं जुड़ पाता, या पाई पाई करके एक एक पैसा करके हम जोड़ते भी हैं तो वह ऐसे ही खर्च हो जाता है, हमें पता भी नहीं लगता कि पैसा कहाँ चला गया। आज के समय में पैसा से पैसा कमाया जाता है, हम काफ़ी मेहनत कर लें कोई भी लाभ नहीं होता। तो ऐसी सोच प्रत्येक मनुष्य के मन में आना शुरू हो जाती है। यदि उसको धन लाभ नहीं हो पाता है, उसके पैसे में बरकत नहीं होती है, तो वह अनेकों प्रकार की सोच अपने मन में पैदा करने लगता है। तो आज हम सभी के लिए एक ऐसा प्रयोग बताएंगे, एक ऐसा उपाय बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर की इस दिशा के अंदर और इस समुदाय को रख देता है तो निश्चित ही उनके बारिश होने लगेगी। अब आप समझते होंगे क्या भगवान कभी ऐसी बारिश करता भी है, या ऐसी बारिश कहाँ से हो जाएगी। लेकिन यह एक कहावत होती है कि पैसे की बारिश हो जाएगी, पैसा कभी भी नहीं बरसता है, ना ही कोई देकर जाता है। आपको पैसा खुद कमाना होगा, खुद मेहनत करनी होगी। हाँ, किसी कारणवश व्यर्थ के फिजूली खर्चे होते रहते हैं, या आप जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा आपको नहीं मिल पाता है। तो इस उपाय के द्वारा आपकी मेहनत, जैसी भी मेहनत है, मेहनत के बराबर आपको निश्चित ही पैसा मिलने लग जाएगा। और जब फिजूली खर्चे रुक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हमारे धन में वृद्धि होने लगेगी, पैसा बढ़ने लगेगा। तो आपको करना क्या है, वह हम आप सभी के समक्ष बताते हैं किस तरह आपको अपनी कौन सी दिशा में और क्या सामान रखना है। तो इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने आप सभी से पहले भी कहा है, जो भी भक्तजन हमारी वीडियो को देख रहे हैं वह शुरू से एंड तक संपूर्ण उस वीडियो को देखें। उसके अंदर हमने क्या समझा बताई है, किस तरह का प्रयोग बताया है, किस तरह करना है, क्या सामान लाना है, उसकी अच्छी तरह से जानकारी लें। और जानकारी लेने के बाद फिर उस प्रयोग को करें। तो यदि किसी व्यक्ति के फिजूली खर्चे होते रहते हैं, या जितनी वह मेहनत करते हैं उतना पैसा उनको नहीं मिल पाता है, तो उन्हें क्या करना है। तो उसके लिए हम उपाय बताते हैं। आपने गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में, या इसके साथ साथ स्वाति नक्षत्र आता है, या आप बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन, इसमें से आप कोई सा भी शुभ समय ले सकते हैं। और यह उपाय आपको सूर्योदय के समय पर करना है, यानी सुबह के समय करना है। करना क्या है, आपको सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और आपने देखा होगा एक मिट्टी का छोटा सा कुल्हड़ आता है, हो सकता है आप मेरी भाषा ना समझ रहे हो, यदि आपकी भाषा में कुछ और कहते हैं तो मैं उसको प्रयोग बताता हूँ। जैसे आप सभी ने देखा होगा कई रेडियो पर हम चाय पीते हैं, कई होटलों पर चाय पीते हैं, तो वह एक मिट्टी के पात्र में जो कुल्हड़ सा होता है, छोटा सा मिट्टी का पात्र होता है, उसमें हमको चाय मिलती है, तो उसको हम कुल्हड़ बोलते हैं। तो मिट्टी का वह एक कुल्हड़ लेकर के उसके अंदर आपने 7 गोमती चक्र रखने, और उसके साथ साथ 7 हल्दी की गांठ रखनी है, और एक आपने
थोड़ी सी दूरवा लानी है, जिसकी वह दूरवा कम से कम उसके अंदर 7 गांठ हो। यदि आप कहीं से भी दूरवा उखाड़ोगे तो उसको देखोगे, उसके अंदर छोटी छोटी सी गांठ सी बनी हुई होती हैं, तो उसके अंदर वह 7 गांठ होनी चाहिए। यदि बहुत से दूरवा को नहीं समझ पा रहे हैं तो हरी घास उसको बोलते हैं। उसको ला करके आप उस मिट्टी के कुल्हड़ के अंदर रख लें। रख करके कोई भी आप एक पीला कपड़ा ले लें, चौकोर कपड़ा लें, और उसको जो मुंह है कुल्हड़ का, उसको उस कपड़े से ढक करके पीले धागे से उसके ढक्कन, उसके जो मुंह है उसको बांध दें। अब आपने यह तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद आपको एक 125 ग्राम जो चने की दाल होती है वह लेनी है। लेकर के यदि आपके घर में पूजा रूम ईशान कोण दिशा में बनाया हुआ है तो वह सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि जो हमारी ईशान कोण दिशा होती है वह दैविक स्थान बताई गई है, देवताओं के लिए वह स्थान बताया गया है। तो इसलिए हमेशा अपने घर में ईशान कोण में हमको पूजा रूम या मंदिर बनाना चाहिए। यदि आपने किसी कारणवश मंदिर नहीं बना पाए या आपने मंदिर नहीं रखा हुआ है तो आप जो हमने यह सामान बताया है ईशान कोण दिशा में, वह जो चने की दाल है वह रख करके उसके ऊपर जो आपने कुल्हड़ के अंदर समदा रखी हुई थी उस कुल्हड़ को उस चने की दाल के ऊपर रख दें। रखने के बाद एक घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जला करके हम आपको एक मंत्र बताते हैं। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, बहुत ही सरल मंत्र है। मैं समझता हूँ सभी को यह मंत्र तुरंत ही शीघ्र याद हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं भी होता है तो आप किसी भी कागज़ पर इसको लिख लें और कागज़ में से देखते हुए आप इसका जाप कर लें। 108 बार जाप करके जो आपने समदा रखी हुई थी उसको वहीं रखी रहने दें। लगातार इस प्रयोग को 7 दिन तक करना है। लेकिन शुरुआत जो हमने आपको नक्षत्र बताए हुए हैं, जो शुभ समय बताया हुआ है उस शुभ समय पर ही करना है। और 7 दिन करने के बाद जो आपका कुल्हड़ है, जो मिट्टी का पात्र है जिसके अंदर आपने समदाएं रखी हुई थी, जिसको आपने पीले कपड़े से बांधा हुआ था, उसको लेकर के जहाँ भी आप चीज़ वस्त्र रखते हैं या जो तिजोरी बनाई हुई है या आपका जहाँ भी खजाना है उसमें रख दो। बस यह छोटा सा प्रयोग है, कोई लंबा नहीं है, कहीं भी आपको जाना नहीं है, ना ही इसमें कोई अधिक खर्चा है और ना ही मुझे लगता है किसी को करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ सकती है। बहुत ही आसान सा सरल सा यह प्रयोग है। यदि कोई व्यक्ति धन पैसे के लिए दिन रात पसीना बहाता है, दिन रात भाग दौड़ करता है, या कभी सियाने के पास जाता है, कभी पंडित के पास जाता है, कभी उसको उपाय करता है, कभी कुछ उपाय करता है, फिर भी उसको सफलता नहीं मिली है, या वह थक गया है, परेशान हो गया है कि इन उपायों से टोटकों से कुछ नहीं होता, तो एक बार इस उपाय को अवश्य करें। यह उपाय करने के बाद आप सभी उपायों को भूल जाओगे। निश्चित ही कुछ ही समय में आपको धन में लाभ होता हुआ नजर आने लगेगा। खुद आप अपने मुंह से यह कह दोगे, हाँ मुझे इस उपाय को करने से, इस प्रयोग को करने से मुझे शीघ्र ही धन का लाभ हुआ है। तो इस प्रयोग को करने से निश्चित ही आपके धन से संबंधित जो भी समस्याएं वह शीघ्र दूर हो जाएगी। या जैसा हमने आपसे पहले भी कहा है कि ये समझ लिए आपके घर में धन की बारिश होने लग जाएगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे।